नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और ये वीडियो मैं सभी साधकों के लिए बना रहा हूँ जिनके प्रश्न बहुत सारे होते हैं। ये किसी विधि पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ उन साधकों के लिए जिनके प्रश्न बहुत सारे होते हैं और उनके प्रश्नों से उनकी साधना में कोई गति नहीं होती। उनके प्रश्न तो बहुत होते हैं मगर साधना से कोई गति नहीं होती है। वो पूछते हैं, सिर्फ पूछते हैं। कैसे साधक? मैं तुम्हें बताता हूं। बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? पहला साधक। कृष्ण राधा को प्रेम ज्यादा करते थे, अपनी पत्नी को प्रेम ज्यादा करते थे। ये पहली कैटेगरी। भगवान राम ने कौन कौन से ध्यान करे थे 14 वर्ष के वनवास में? मुझे ज्ञान प्राप्त होगा तो मैं कैसे जान लूंगा? अभी साधना शुरू नहीं हुई है। मुझे ज्ञान प्राप्त होगा तो कैसे मैं जान लूंगा? मैं मृत्यु के बाद भविष्य में आपसे कैसे जुड़ा रहूंगा? मेरा पति मेरी साधना में दिक्कत पैदा कर रहा है। मेरे घर वाले मुझे साधना नहीं करने दे रहे। ये दूसरी कैटेगरी आ जाती है। जो साधना कर रहे हैं, ये उनकी दूसरी कैटेगरी आ गई साधक की। मेरे घर वाले मेरी साधना पूरी नहीं होने दे रहे। मेरा पति बीमार हो गया है, मेरी पत्नी बीमार हो गई, मैं कैसे साधना करूं? गुरुजी, क्या हम पिछले जन्मों में जुड़े हुए थे? क्या हम पिछले जन्मों में भी आपके साथ थे? पिछले जन्मों में तुम मेरे साथ थे, तुम इस जन्म में तो साथ हो पहले पूरी तरह से। अब एक तीसरी कैटेगरी आती है, इसे भी समझ लो। इनके प्रश्न होते हैं, गुरुजी हम एक हफ्ते से कहीं चले गए घूमने के लिए, हमने वहां साधना नहीं करी। अच्छा, हमारी साधना में गति कैसी हो रही है? एक हफ्ते से साधना नहीं करी, हम शादी में थे। एक हफ्ते से साधना नहीं करी, हम तीर्थ में थे। एक हफ्ते से साधना नहीं करी, तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, साधना में गति कैसी हो रही है? अच्छा, मेरी साधना में गति कैसी है? मैंने नवरात्रों में व्रत रख लिया था, साधना नहीं कर पाई, साधना नहीं कर पाया, कमजोरी आ गई थी शरीर में, तो मेरी साधना कैसी चल रही है? ये एक कैटेगरी होती है। अच्छा, आपके कौन कौन से साधकों को ज्ञान प्राप्त हो गया है? अच्छा, आज मैंने साधना करी तो बहुत अच्छा हुआ और कल मैंने करी थी तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरे कौन से चक्र जागृत हो गए हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और ऐसे बहुत सारी कैटेगरी है। मुझे लगा गुरु और शिष्य का यह साधक की यात्रा को मैं सरल से सरल करता चला जाऊं, मगर मुझे लगा सरल से सरल करने में भी कोई फायदा नहीं है। प्रश्न इतने बेतुके हैं और फिर अगर मैं प्रश्नों का उत्तर भी ना दूं तो फिर दूसरा ऑडियो आता है, हमने प्रश्न भेजा था, आपने उत्तर नहीं दिया। और एक तीसरे अव्वल दर्जे के महामूर्ख लोग हैं, उनको साधक नहीं कहूंगा, लोग हैं वो। मैं वहां कह रहा हूं कि ये यूट्यूब पे जो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, ये ग्रुप में जुड़ने के लिए है। अब कोई उस नंबर पे मैसेज भेज रहा है, गुरुदेव हमारे पीछे भूत पड़ गए हैं, गुरुदेव मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, गुरुदेव हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और हम बर्बाद हो गए, कोई उपाय बता दें। कई बार ऐसा लगता कि हिंदुस्तान में पैदा होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि यहां लोग इतने अच्छे हैं, वो समय को समझ ही नहीं रहे। उनके पास समय इतना है, अनंत समय है। तो मुझे लगा इतने सारे प्रश्न हैं और मैं उत्तर दे भी देता हूं, मगर अब मुझे लगा कि थोड़ा सा चीजों को बदलना चाहिए। तुम्हारे पास समय बहुत है और गुरु सहज इतना आराम से मिल जाए तो बहुत ही अजीब बात है, कुछ भी कभी भी पूछ लो। अब मुझे ये लगा कि यहां पर मैं एक अमाउंट रख देता हूं।
आपका पर्सन आपकी साधना में गति दे और कितना ज्यादा जरूरी है और वो समय का क्या वैल्यू है। तो जब आप मेरे से पर्सन पूछेंगे तो वहां पे आपको बैंक की डिटेल दे दी जाएगी और आपको ये अमाउंट बता दिया जाएगा कि ये अमाउंट आपके पर्सन का है, ये अमाउंट जमा करवा दें, 24 घंटे में आपको उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद भी आप पर्सन पूछते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब आपको बैंक अकाउंट दे दिया जाए, डिटेल पूरी दे दी जाए और बता दिया जाए ये आपके क्वेश्चन का चार्ज है, आप समय की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। मूर्खों को डंडे से समझाना पड़ता है। और फिर भी आपका अगर दूसरा ऑडियो के बाद आता है कि हमारा ये पर्सन, तो वहां आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर चाहे आप कोई भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी कैटेगरी जो मैं नंबर दे रहा हूं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए है। आप ग्रुप में हैं तब आप पर्सन पूछें। मैं ग्रुप में बताता हूं कि इस दिन आप पर्सन पूछ सकते हैं, उसी दिन आप पर्सन पूछेंगे। 40 दिन का ग्रुप है, 10 दिन आपने साधना करी, फिर 40 दिन साधना करनी है। 40 दिन की साधना में आप कब पर्सन पूछेंगे ये मैं आपको बता दूंगा, आप पर्सन पूछें, वो ठीक है, आपकी साधना के लिए है, उसके बाद कोई पर्सन नहीं। और अंतिम बात, ये बातें अगर नहीं समझ आएंगी तो मुझे लगेगा कि आपको हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, और मैं कर भी दूंगा, ठीक है, बहुत साधकों को पता है, ये मैं कर भी दूंगा। तीसरी बात, अगर कोई भी साधक मेरे घर के तरफ आ जाता है बिना परमिशन के, चाहे फिर वो कोई भी हो, इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं से भी, अगर कोई भी साधक घर की तरफ आता है तो उसको मैं हमेशा के लिए ही ब्लॉक कर दूं, हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, अपने को परेशान नहीं करना चाहता हूं। तुम्हारी इन हरकतों से, इन क्वेश्चनों से बड़ा अजीब लगता है। साधक हो तो समझ होनी चाहिए कि हमें अपनी गति के लिए क्या पूछना है। और जब पता लगे कि तुम्हारे पास वो समझ ही नहीं है तो तुम्हें बता के करूंगा भी क्या। इलाहाबाद में रवि नारायण, नोएडा में केशव, दिल्ली में आमीन सारथी, इलाहाबाद में सरिता, रायपुर छत्तीसगढ़ में आमीन ओजस, पंजाब में सरिता गंजू और धर्म सिंह, भोला सिंह, बॉम्बे में दीपाली। इन सब साधकों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुमसे भी कोई प्रश्न पूछे तो तुम भी उसे बैंक अकाउंट की डिटेल दे देना और बोलना कि अमाउंट पे कर दो, फिर हम बताते हैं। क्योंकि साधक है नहीं, बस पता नहीं कहां कहां से दिमाग की खुजली ढूंढ लाती है उनको, और बेतुके प्रश्न। तो जब ये वीडियो मैं YouTube पे डालूंगा उसी दिन से कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए समय और समय की कीमत जरूरी है। मेरे समय की कीमत है, तुम भले ही ना समझो तो इस तरीके से समझ लो। और घर की तरफ आना बिना परमिशन के तो भूल के गलती नहीं करना, भूल कर भी नहीं। तुम आ भी जाओगे, बाहर बैठे रहोगे, खड़े रहोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं प्रेम बहुत करता हूं, सभी सीमाएं तोड़ सकता हूं, प्रेम की तोड़ भी देता हूं। जो जो साधक मुझसे मिले हैं वो जानते हैं, मगर मैंने कई बार इस बात को दोहराया है, मेरे हाथ में कमल का फूल भी है, मगर एक हाथ में तलवार भी है चमड़ी उधेड़ने के लिए। मैं वो ढोंगी साधक गुरुओं की तरह नहीं हूं जो अपनी अहंकार की तृप्ति में
एक अलग ही रूप रंग लेकर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं समझ लेना। तो इन बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। प्रश्न तुम्हारी साधना के लिए जरूरी है, तो मेरे लिए समय जरूरी है। उसकी कीमत चुकाओ, उत्तर तुम्हें 24 घंटे में मिल जाएगा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।